थैंक यू मिस्टर जयशाह, जो आपने यूनिलैटरली मतलब एक तरफा बिना हमसे कंसल्ट किए या कुछ पूछे या बताए आपने एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब इतना ही कर दिया तो आप कल से जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसका भी शेड्यूल आप अनाउंस कर दिया कीजिए। समीक्रम एशिया कप को लेकर पाकिस्तान और भारत में जो मसाइल हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। बात अब बोर्ड की सतह से निकलकर मीडिया की जीनत बन चुकी है और भारत के मीडिया को, जो कि आप जानते हैं किस तरह का मीडिया है, मां सिवाय एक दो एंकर पर्संस को छोड़कर, उन्हें अब नजम सेठी के एक ट्वीट से मसला होने लग चुका है, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जयशाह को टैग करके उसे उसकी औकात दिखाई थी। आपके सामने ये ट्वीट चल रहा है जो कि 5 जनवरी को यानी परसों नजम सेठी ने किया था और ये जवाब था जयशाह के उस ट्वीट का जिसमें उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम जितने भी 2 सालों में यानी 2023 और 2024 में टूर्नामेंट्स होने हैं उनका स्ट्रक्चर शेयर किया था, जिसमें वो एशिया कप भी था जो कि इसी साल सितंबर में पाकिस्तान में होना है। लेकिन पाकिस्तान से, जो कि ऑफिशियली होस्ट है इस कप का, उससे कोई भी कंसल्टेशन नहीं की गई, जिस पर नजम सेठी ने उन्हें जवाब दिया था जो कि आपके सामने भी चल रहा है। थैंक यू जयशाह फॉर यूनिलैटरली प्रेजेंटिंग एसीसी मीडिया वन स्ट्रक्चर एंड कैलेंडर्स 2023 and 24, especially relating to Asia Cup 2023 for which Pakistan is the event host। साथ ही उन्होंने अगली ही लाइन में जयशाह को उसकी औकात दिखाते हुए कहा कि you might as well present structure and calendar of our PSL 2023, यानी अगर आपने ये सब कुछ हमारी कंसल्टेशन के बगैर कर दिया है जबकि हम इस इवेंट के होस्ट हैं, तो आप एक और काम कीजिए, आप 2023 का जो PSL का कैलेंडर है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी खुद ही बनाकर हमें भेज दीजिए। A swift response will be appreciated। अब ये वो ट्वीट है जो जयशाह के तो सीने पे जाकर लगी ही लगी, साथ ही भारत के गोदी मीडिया की भी चीखें इसने निकाल दी। भारतीय अपने मीडिया पर बड़े बड़े प्रोग्राम इस बारे में कर रहे हैं। इसके बाद नजम सेठी का विक्रांत गुप्ता के साथ एक इंटरव्यू भी हुआ जिसकी झलकियां हमने अपनी ही वीडियो में आपके साथ गुज़श्ता रोज शेयर की थी। और इन सारे मामलात से और भारतीयों की चीखों से अब ये बात सामने होती नजर आ रही है कि पाकिस्तान बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं, जबकि भारत के मीडिया की जुबानी आगे चलकर आप जब सुनेंगे तो वो अब पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। और जयशाह ने जो बयान दिया था उसके बारे में कह रहे हैं कि हमने तो कोई फोर्स शो नहीं की थी, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, हमने ये कहा था कि ये होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कहा था कि ऐसा होगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सारे मामले में और नजम सेठी की ट्वीट के बारे में भारतीय क्या अवेला करते दिखाई दे रहे हैं। एशिया कप का शेड्यूल कल एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया। उसके बाद होता यह है कि पीसीबी चेयरमैन, जो न्यूली अपॉइंटेड पीसीबी चेयरमैन है नजम सेठी साहब, वो एक ट्वीट करते हैं कि और सरकास्टिकली बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशाह, जो एसीसी के चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ टारगेट करते हुए वो कहते हैं कि भाई थैंक यू मिस्टर जयशाह, जो आपने यूनिलैटरली मतलब एक तरफा बिना हमसे कंसल्ट किए या कुछ पूछे या बताए आपने एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब इतना ही कर दिया तो आप कल से जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसका भी शेड्यूल आप अनाउंस कर दिया कीजिए। तो थोड़ा उन्होंने ये सरकास्टिकली और टंग इन चीक उन्होंने ये कमेंट भेजा था। और बोर्ड सेक्रेटरी यानी बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशाह, जो उनकी फिलहाल अगर हम एसीसी की बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन भी हैं। तो इसमें हुआ ये कि आपने स्पोर्ट्स तक पे देखा होगा इंटरव्यू, नजम सेठी साहब का वो इंटरव्यू, जिसमें उनसे पूछा भी गया था कि पीसीबी को इत्तला दी गई थी इस बारे में कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये एशिया कप का ये शेड्यूल है और अगर हमने ये तय किया है, अगर आपको कुछ कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप रेज कर सकते हैं, जो बाकी के मेंबर बोर्ड्स ने किया भी है, बट पीसीबी ने नहीं किया। हालांकि पीसीबी का हमने देखा होगा पीछे कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में पीसीबी वाज ऑफ कोर्स इन अ टर्मोइल, वहां चेंज ऑफ गार्ड भी हो रहा था। तो बात ये होती है कि फिलहाल जो खबर है नजम सेठी साहब के सवालों के बाद, या जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए थे, एक्यूजेशंस लगाए थे एसीसी पे यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल पे, उसके बाद आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जवाब दिया है। और उनका जवाब ये है कि पीसीबी तब कहां था जब 22 दिसंबर को यानी पिछले महीने 2022 को पीसीबी को एक ईमेल गया था जिसमें एशिया कप और बाकी जितना भी एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो टूर्नामेंट्स होने हैं 2022 और 23 में, उनके सारे स्केड्यूल्स गए थे। तो पीसीबी ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, जबकि जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, जितने भी मेंबर बोर्ड्स हैं एसीसी के, सबकी तरफ से कुछ ना कुछ जवाब आया था, पर पीसीबी से कोई जवाब नहीं आया। तो ये बात हालांकि कल नजम सेठी साहब से भी पूछी गई थी, स्पोर्ट्स तक पर ही पूछी गई थी। और शुरुआत में उन्होंने कहा कि यार मुझे कुछ इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि पीसीबी के सीईओ फैजल हसनैन, जो एक्स सीईओ बोले, जो शायद से अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, अभी भी एसोसिएटेड हैं पीसीबी के साथ, उनको और जाकिर खान साहब जो हैं,
उनको इस ईमेल के जरिए बताया गया था कि ये एशिया कप का शेड्यूल होगा। इसमें इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में है, एक क्वालिफायर और आएगा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है। तो ये आपका टूर्नामेंट शेड्यूल है और ये 22 दिसंबर की बात है। मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर को, यानी करीब करीब 1 महीने पहले ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद 22 दिसंबर को इत्तला कर दी गई थी डेवलपमेंट कमेटी ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से। वहां से कोई जवाब नहीं आता है और नजम सेठी साहब एक ट्वीट करते हैं और अपनी जो आपत्ति है और वो जाहिर करते हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह के प्रति और एसीसी चेयरमैन जय शाह के अगेंस्ट। वो थोड़ी एक, एक, एक कमेंट, सरकास्टिक कमेंट वो ट्वीट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि ऑफ कोर्स एसीसी को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को जवाब देना ही था। इस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल इंटरव्यू के बाद, जो स्पोर्ट्स तक पे आपने देखा होगा, उस इंटरव्यू के बाद एसीसी का जवाब हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, जो आज आ ही गया। क्योंकि एक मेंबर बोर्ड, बाय द वे आप लोगों को ये बात बता दें कि पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ऑफिशियली इस एशिया कप का जो इस साल होना है ओडीआई फॉर्मेट में होना है, उसका ऑफिशियल होस्ट जो है वो पीसीबी होगा। और बहुत पुरानी बात नहीं है, जो लास्ट बीसीसीआई की एजीएम हुई थी उसके बाद जय शाह ने ये कहा था कि अ, कि आपको कि हम तो भाई इंसिस्ट करेंगे कि जो इस साल का एशिया कप है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो और साथ ही क्योंकि पाकिस्तान में होना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाएगा और ये एक उनकी तरफ से एक कहा था उन्होंने, इंस का एक शब्द का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, वो था इंसिस्ट। यहाँ पे ये नहीं बोला था कि भाई हम होने ही नहीं देंगे, पहली बात ये। उसकी बाद हमें पता लगता है जो पीसीबी के उस वक्त जो चेयरमैन थे रमीज राजा, उन्होंने इस बात को बहुत भुनाया। उन्होंने कहा कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक स्टिंकर भेज दिया एसीसी को कि आप ऐसा कर कैसे सकते हैं, आप अगर ऐसा करेंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम भी इंडिया अगले जो इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया में है, हम भी वो नहीं खेलने जाएंगे, अगर होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। देखिए 2018 में भी एशिया कप हुआ था और एक बहुत अरसा हो चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह एशिया कप नहीं हुआ है। और जहां तक मुझे पता है, आई थिंक पीसीबी को भी पता है कि उन्हें ये टूर्नामेंट अब बाहर ही कहीं ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा। हो सकता है कि दुबई वापस जाएगी टूर्नामेंट, इस साल भी, पिछले साल इनफैक्ट जो एशिया कप टी20 फॉर्मेट में हुआ था वो भी दुबई गया था और इस साल भी हो सकता है कि दुबई ही जाए टूर्नामेंट। श्रीलंका में होना था पिछले साल, श्रीलंका में नहीं हो पाया, श्रीलंका ने वो टूर्नामेंट दुबई लेकर गए। और अब तो ये काफी एक अरसा हो गया है कि एशिया कप हमने देखा हो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से कहीं भी नहीं हुआ है। तो नजम सेठी साहब हालांकि देखिए काफी तजुर्बेकार सहाफी जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, खुद मीडिया जानते हैं, क्रिकेट जानते हैं, बड़े लंबे अरसे से क्रिकेट से एसोसिएटेड रहे हैं। पीसीबी चेयरमैन ऐसा नहीं है कि वो पहली बार पीसीबी चेयरमैन बन रहे हों। आई थिंक उनसे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेड था क्योंकि रमीज राजा ने जो डैमेज किया हुआ था ऑलरेडी, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि नजम सेठी साहब जो खुद एक बहुत एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो थोड़ी सिचुएशन को, हालात को थोड़ा बेहतर कर पाएंगे।